मेरे प्रिय, जीवन के इस आपाधापी में, जीवन के इस उधेड़ बुन में, जहां सब कुछ तनावग्रस्त नजर आ रहा हो, जहां सारी चीजें अनियंत्रित नजर आ रही हो, जहां ऐसा लग रहा हो कि सब समाप्ति की ओर है, तुम्हारे लिए उस एक संभाव में होना, उस एक परिस्थिति में होना कि तुम हर परिस्थिति को देख सको और उस पर अपनी वास्तविक प्रतिक्रिया रख सको, बड़ा दुष्कर है। लेकिन तुम्हें जीवन बदलने का अवसर मिल रहा है। इसका कारण स्पष्ट है। तुम एक दिव्य चेतना हो, एक ऐसी चेतना जो परमात्मा के साथ सम्मिलित होने को व्याकुल है, जिसकी प्रार्थनाओं में, जिसकी उम्मीदों में आशा की किरण छिपी हुई है, जिसकी चाहत प्रगतिशील होने की है, जिसकी तमन्ना सर्वश्रेष्ठ हो जाने की है। मेरे प्रिय, आज के समय में तुम्हें यह संदेश इसीलिए मिला है ताकि तुम उन तकनीकों का प्रयोग कर जीत की ओर बढ़ सको, ताकि तुम असीम शांति का अनुभव कर सको। तुम्हारा इस संदेश को पाना कोई संयोग मात्र नहीं है, एक रणनीति और योजना के तहत बनाई गई संरचना है। अब जबकि तुम्हें यह मिली है, तुम्हारा उद्देश्य है इसे स्वीकार करना, इसे अपनाना और इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। आज तुम जो जीवन जी रहे हो, जिस समाज, जिस परिस्थिति, जिस संवेदना के साथ यह जीवन है, उसमें तुम एक ऐसे जंगल में जी रहे हो जहां हर कोई भाग रहा है, जहां हर कोई एक तरह की रेस में है, जहां तुमसे ऊपर वाले लोग तुम पर चिल्लाते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई अधिकारी, कोई बॉस हो, या फिर कोई ऊपर श्रेष्ठ बैठा मनुष्य जो पद में ऊंचा होने से स्वयं को श्रेष्ठ समझता हो, जिसके पास अधिकार हो, वह चिल्लाता है। घर पर तनाव का, टेंशन का माहौल बना रहता है। मित्रों में, साथियों में एक तुलना, एक कंपैरिजन बनी रहती है। भीतर का सुकून, वो शांति जो जीवन को चलायमान रखती है, कहीं खो सी गई है। उसका वजूद लगता है मानो था ही नहीं, और रहा भी हो तो तुमने उसे कभी पूर्ण रूप से महसूस न किया हो। ऐसा लगता है यह सब एक कोरी कल्पना है, एक अधूरा सच जो कभी पूर्ण ना होगा, ऐसा जिसमें कभी लाभ नजर नहीं आएगा। पर तुम विचित्र हो, तुम अलग हो, अनूठे हो। तुम्हें यह संदेश मिला है, इसके पीछे कारण है। कारण तुम्हारा जीत की ओर बढ़ना। इसलिए क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसी तकनीक अवश्य है जिससे तुम झकझोर कर धन भी कमाओगे, पैसे भी बनाओगे, शक्ति भी पाओगे, ताकत भी पाओगे, पावर को साक्षात महसूस करोगे, और फिर भी भीतर से शांत बने रहोगे। ये प्रक्रिया है जिसके लिए लोगों ने अलग अलग तरह के नाम दिए। ये प्रक्रिया जो इस संसार में सदैव से मौजूद रही, आदिकाल से चलती चली आई। अलग अलग दर्शन में इसके अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग संरचना में यह अलग अलग नामों से व्याख्यायित हुई, किंतु आज के समय में इसे एक नई नाम के साथ कुछ
ज्ञानशील लोगों ने जोड़ा है। ये जैन मानसिकता है। मेरे प्रिय, आज इस संदेश में, इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें समझाया जाएगा कि कैसे साक्षी भाव का इस्तेमाल करते हैं एक बेहद ही सफल और शांतिमय जीवन जीने के लिए। आखिर क्या है ये साक्षी भाव? क्या है पूरी तरह से निडर होकर जीना? वास्तव में क्या अर्थ है साक्षी भाव का? मेरे प्रिय, अब तुम्हें इसे समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने को है। तो चमत्कार होने से पहले तुम्हें चमत्कार होने की परिस्थितियों को गढ़ना होगा। वास्तव में यहां कुछ भी नियम के विरुद्ध नहीं है, बस तुम्हें सही नियम पे सही व्यक्ति होना होगा, और उसके लिए तुम्हें दृष्टा भाव को समझना होगा, साक्षी भाव को समझना होगा। क्या है साक्षी भाव का अर्थ? साक्षी भाव का अर्थ है दृष्टा बनना। मतलब तुम्हारे द्वारा हर घटना को देखे जाना, बिना उस घटना में फंसे, ना खुशी में झूमना, ना दुख में टूटना। समभाव होना, ऐसा कि जब लगे कि सब कुछ मिल गया है, फिर भी शांत मन से उसे स्वीकारना। ऐसा जब लगे कि सब कुछ छिन रहा है, फिर भी बिना घबराए, बिना पैनिक किए, शांत मन से उसे स्वीकारना। दोनों ही परिस्थितियों में क्रिया घटेगी, लेकिन तुम वही रहोगे। मानो किसी ने कुछ कह दिया, उस क्षण में तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? तुम्हारे मन में आता है कि उसने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें लगता है कि मैं क्या कम हूं? स्वयं से ही प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो तुम। एक सेल्फ डाउट स्वयं पर ही आने लगता है। लेकिन साक्षी होने का मतलब है उस क्षण में उस मोमेंट को देखना, समझना, लेकिन उसमें बह जाने की जगह उससे अलग खड़े रहना। इसका अर्थ है कि तुम देखोगे क्रोध जब तुम्हें आएगा किसी के कुछ कहने पे, तो तुम उस पे तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे, कोई रिएक्शन नहीं दोगे, बल्कि देखोगे और अपने मन में यह सोचोगे कि आखिर यह क्रोध तुम्हें क्यों आया, इसके पीछे का कारण क्या है। और ऐसे पल में तुम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स करते हो। और ये दृष्टा होने की सबसे बड़ी खूबी है। ये साक्षी होने का सबसे बड़ा तरीका है। यही तुम्हें सीखना है। मनुष्यों को जब साक्षी भाव के बारे में कभी भी ज्ञान दिया गया, चाहे इस युग में हो या किसी अन्य युग में, ज्यादातर लोग यही सोचते आए हैं कि साक्षी भाव ऐसा है मानो साधु हो जाना, बाबा हो जाना। ये वास्तव में साधुओं के लिए, बाबाओं के लिए है, पर सच इससे बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि आज की दुनिया में जितना तनाव है, जितना स्ट्रेस है, जितना काम का बोझ है और जितनी राजनीति फैली हुई है, उन सब के बीच भी तुम इस भाव को जी सकते हो। और अब तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं एक तरह से जैन मानसिकता को स्वीकारने के लिए, एक तरह से जैन बॉस होने के लिए। इसका मतलब है कि प्रायोगिक जीवन जीते हुए, प्रैक्टिकल लाइफ जीते हुए, भीतर से शांत होना, उचित रूप से निर्णायक होना, शक्ति से भरे हुए, ताकत से भरे हुए फैसले लेना, किसी भी परिस्थिति में कमजोर पड़कर टूटना नहीं, बिखरना नहीं। किसी परिस्थिति में जब दुखों का पहाड़ भी आ जाए तो पैनिक में होकर कोई गलत फैसले न ले लेना। कुछ तरीके हैं जो तुम्हें अपनाने होंगे। मेरे प्रिय, आगे
मैं तुम्हें वो 5 कदम बताऊंगा जो तुम्हें अपनाने हैं, अपनाने ही होंगे, क्योंकि यही वो तरीका होगा जिससे तुम समृद्धि को सरल रूप में आकर्षित करोगे। मेरे प्रिय, इस संसार में तुम चाहे कितने भी सही हो जाओ, चाहे कितने भी अच्छे हो जाओ, चाहे कितने ही कुशल हो जाओ, चाहे कितना ही धन हो जाए, सुकून, शांति तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हें एक उद्देश्य, एक पर्पस नहीं दिखेगा, एक दृष्टि नहीं आएगी। दृष्टि तुम्हें अपने मन में लानी ही होगी। दृष्टि केवल नेत्रों की नहीं होती, मन की होती है, हृदय की होती है, भावनाओं की होती है। दृष्टि हर एक प्रक्रिया को देखने की। क्रोध आया तो उसे देखना, खुशी आई तो उसे देखना, उसके पीछे का कारण समझना। दृष्टि तुम्हारे जीवन में क्या उद्देश्य है, उसके लिए स्पष्ट लक्ष्य देखना, अपने विजन को पूरी तरह से क्लियर रखना, ये करना ही होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन, इसका प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यह आवश्यक है। ये समझ नहीं आता। बहुत से लोग इस एक गलती की वजह से अपने जीवन को कुर्बान कर डालते हैं। पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें कैसे कार्य करना है। अपनाना होगा इस प्रक्रिया को, समझना होगा मन के मैनेजमेंट को, उसके प्रबंधन को। प्रतिदिन तुम्हें 10 मिनट शांति से, बिना किसी यंत्र के, ना कोई फोन, ना लैपटॉप, कुछ भी नहीं, आसपास किसी तरह का कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस शांति से बैठ जाना, केवल खुद के साथ, केवल 10 मिनट के लिए। 10 मिनट केवल खुद के साथ। ना कुछ सोचना है, ना कोई ध्यान करना है, ना कहीं पे ध्यान लगाना है, कुछ भी नहीं, बस बैठना है अकेले, यूं ही शांत, बिना किसी फोन, किताब या किसी भी चीज के, कोई क्रिया नहीं करते हुए केवल 10 मिनट के लिए बैठना। तुम्हें वो 10 मिनट भी पहाड़ जैसे लगेंगे, किंतु यह करना है। प्रारंभिक समय में थोड़ी कठिनाई होगी, किंतु उसके बाद सब सही हो जाएगा और तुम्हारा मन एक असीम शांति की ओर बढ़ने लगेगा। अगले कदम में तुम्हें सीमाएं तय करनी होंगी। हर रिश्ते की, हर काम के लिए एक बाउंड्री बनानी ही होगी, एक सीमा तय करनी ही होगी, अन्यथा वासना सर चढ़ जाएगी और वह मजबूर करेगी अलग अलग अनैतिक कृत्यों को करने के लिए। फिर चाहे वह काम की बात हो या रिश्ते की बात हो, प्रेम की बात हो या परिवार की बात हो। जो हो रहा है उसके लिए खुद को दोष ना दो, खुद को गिल्ट में ना रखो, लेकिन आगे से एक एक कदम तुम्हें चलकर सीमाएं तय करनी ही होंगी। एक ही दिन में नहीं तय हो जाता, किंतु धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। अगले कदम में तुमसे योग होगा, वो भी कर्म योग होगा। इसके लिए तुम्हें काम जो कर रहे हो वह करना ही होगा, किंतु बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। केवल अपना काम करते जाना है, चाहे परिणाम अच्छा हो या बुरा। जो उद्देश्य तुमने तय किया है उस ओर प्रतिदिन कुछ न कुछ कदम बढ़ाते रहो। कभी भी अपने आप को दोषपूर्ण ना मानो, गिल्ट में ना आओ, किंतु कार्य करते रहो बिना ये सोचे कि इससे क्या मिलेगा। और अंततः जो आखिरी कदम होगा वो होगा पूरी तरह से अपने आप को पुनर्जीवित करने का, पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को परावर्तित करने का। हर दिन चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, किंतु यह सोचना कि आज तुमने क्या सीखा और क्या छोड़ा, ये बहुत आवश्यक है। ये बदलाव का एक पहल है, ये बदलाव का एक तरीका है। ये जानना बहुत आवश्यक है। इससे तुम पाओगे कि आने वाली 25 दिनों में ही तुम्हारे भीतर
ऐसा बदलाव हो गया जो तुमने कभी सोचा ना होगा। अगले 3 से 4 दिन में तुम्हें इसके परिणाम दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे प्रिय, उस व्यक्ति की कहानी तुम्हें पता ही है। अलग अलग तरीकों से तुमने उसे जिया है। कभी कहानियों के माध्यम से, कभी अपने आस पड़ोस में, कभी अखबारों में, कभी समाचारों में, कभी कहानियों में, कभी फिल्मों में, कभी अलग अलग नाटकों में तुमने देखा है वो इंसान जिसके साथ बहुत बुरा किया गया, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना नाम, सम्मान, शोहरत, किंतु उसने क्या किया? कोई प्रतिक्रिया नहीं, शांति से उस परिस्थिति को अपनाया, वहां दृष्टा बन के, साक्षी बन के काम किया। हाँ, उसे रोना आया, उसे तकलीफ हुई, उसके मन में पीड़ा उठी, किंतु उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि शांति से रहा। उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, अपने जीवन को मस्त मौला अंदाज में जीने के लिए फिर से खुद को प्रेरित किया। रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्स किया, और परिणाम स्वरूप अंततः उसकी विजय हुई। बहुत सी कहानियों में, फिल्मों में तुमने इस कहानी को, इस चरित्र को देखा है, जिया है, और तुमने पाया है कि तुम कैसे उसकी ओर बढ़ सकते हो। यदि गौर करोगे तो तुम्हें यह चरित्र नजर आएगा। तुम्हें उसी प्रकार से बनना है। मेरे प्रिय, यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुमसे बुरा बर्ताव किया, तुम्हारे साथ फरेब किया, कोई जब तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, उस पल में आखिर तुम्हें क्या करना है? उस पल में तुम कैसे जियोगे? तो याद रखो, उस पल में भी तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें उस परिस्थिति में रुकना है, सोचना है, समझना है। जिसने तुम्हारे साथ यह किया, उसने ऐसा क्यों किया, इस भाव को देखना है। सोचना है कि आखिर तुम उसकी जगह क्या करते और तुम अब इससे कैसे निपट सकते हो। इस पे ध्यान लगाना है, ना कि तत्काल अपने मन में उठ रहे भाव को अपना जीवन सौंपते हुए प्रतिक्रिया करनी है। ये नहीं करना है मेरे प्रिय। याद रखो, तुम्हें सोचना है, समझना है और तब बोलना है, क्योंकि तुम्हारा सुकून तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। इसे कोई और नहीं उठाएगा। ये संसार में जीने वाले कोई भौतिक मनुष्य तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। तुम्हें अपने सुकून की जिम्मेदारी स्वयं ही उठानी होगी। मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूंगा। एंजल्स इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारे आसपास दैवी शक्ति सदैव रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब अगले पल में तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी सांस को भीतर भरना है और फिर बाहर निकालना है। ये क्रिया तुम्हें दिन में एक साथ 3 बार कभी भी करनी है। ये तुम्हारे भीतर बदलाव लाएगी। ये तुम्हारे भीतर परिवर्तन पूरी तरह से लेकर आएगी। तुम्हारा जीवन में प्रगतिशील होना, तुम्हारा जीवन में तरक्की को प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे होने से बदलाव होता है। तुम्हारा होना अच्छाई के होने का सबूत है। तुम वास्तव में
अनूठे हो, प्रेम योग्य हो। तुम्हें वह सब मिलना है जो एक सच्चे मनुष्य को मिलना ही चाहिए। प्रेम से भरा हुआ जीवन। निश्चित तौर पर थोड़े दुख आएंगे, लेकिन तुम्हें उसका दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है। उस दुख को अपने जीवन का संचालक नहीं बनाना है। मेरे प्रिय, याद रखो, जीवन में पाने के लिए बांटना पड़ता है। बांटने वाले को ही पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, मनुष्य जो भी बांटता अपने भावों से, अपनी क्रियाओं से, अपने विचारों से, बदले में वह उसे ही प्राप्त करता है। तुम्हें भी सोचना है तुम्हें क्या बांटना है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख क्या बांटोगे? अभी इसी पल में बांटो, इसी क्षण से बांटो। सर्वप्रथम इस चैनल के प्रति बांटो, इस आवाज के प्रति बांटो, इस संदेश के प्रति बांटो, बड़ी मात्रा और संख्या में बांटो। फिर देखो परिवर्तन होगा। आभार व्यक्त करो और इस प्रक्रिया में जुट जाओ। संख्या 51,000 लिखकर बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। संख्या 777 लिखकर जीत की पुष्टि करो। तुम्हारे जीवन में बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव के भी साक्षी हो जाओ तुम। मेरे प्रिय, अब तुम जिस जन मानसिकता को स्वीकार कर रहे हो, उसके ये 5 कदम याद रखो। सर्वप्रथम दृष्टि ये विकसित करो। दूसरा कदम शांति के साथ बैठना स्वीकार करो। तीसरा कदम सीमा रेखा तय करो, एक बाउंड्री बनाओ। चौथा कदम है तुम्हारा अनासक्त होकर कर्म करते जाओ बिना फल की परवाह किए। 5वां कदम परावर्तित होगा स्वयं ही सब कुछ। मेरे प्रिय बच्चे, अब जिस जीवन की ओर तुम बढ़ रहे हो, उसमें आने वाली खुशी को स्वीकार करो। चमत्कार को घटित होने का अवसर दो। पात्र बनो। पात्र का अर्थ होता है बर्तन हो जाना, और पात्र जब खाली होता है, बर्तन जब खाली होता है, तभी उसमें कुछ रखा जा सकता है। जिस पल में तुम यह संदेश सुन रहे हो, अपने ज्ञान को बहा दो, अपने सभी तर्कों को बहा दो और अपने पात्र हो जाने को स्वीकार करो और इस पात्र को खाली रखो। फिर ही इसमें ये भरा जाएगा जो मैंने तुम्हें बताया है। मेरे प्रिय, याद रखो, ये संदेश तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये संदेश तुम्हारे लिए एंजल्स की सौगात है, तोहफा है, आशीर्वाद है। मेरे प्रिय, तुम जानते हो तुम्हारे इस जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है, और अब तुम्हें उस संघर्ष से ही निकलना है। तुम्हें अभी इस पल में यह लिखना है कि तुमने आज क्या पाया। इस संदेश में तुमने जिस गूढ़ चीज को समझा है उसे लिख डालो। यह करना जरूरी है। जब तुम वहां लिखते हो तब तुम जानते नहीं हो, तुम अपनी बात रख रहे हो, एक संवाद स्थापित कर रहे हो मेरे साथ, ब्रह्मांड के साथ, और फिर तुम्हारे जीवन में प्रगति होनी प्रारंभ होती है, क्योंकि तब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नजर आता है। तुम्हारे लिए ये बुद्धि और प्रगति दोनों का सफर है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि याद रखो, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देने के लिए, तुम्हें वह सब दिलाने के लिए जिसकी तमन्ना तुम्हें रही है। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें हर तरह की समृद्धि से भर देने के लिए। मेरे प्रिय, प्रगति इसी की जय होगी और तुम्हें इसका लाभ मिलेगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, भव्य, सुंदर, दिव्य, आकर्षक प्रगति होगी।